आपका राधे एग्रो क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। तो आज हम सेकंड ईयर के सेकंड सेम के जीपीपी के कोर्स के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसका कोर्स कोड है जीपीपी 221 और कोर्स टाइटल है इसका प्रिंसिपल ऑफ सीड टेक्नोलॉजी। तो इसमें टोटल 10 टॉपिक है। तो पहले टॉपिक के बारे में आज अपन डिस्कशन करेंगे। तो पहला टॉपिक के अंतर्गत सीड क्या होता है, सीड और ग्रेन में क्या डिफरेंस होता है, डेवलपमेंट ऑफ सीड क्या कैसे किया जाता है, डेवलपमेंट सीड का डेवलपमेंट कैसे किया जाता है, उसके बाद में इम्पोर्टेंस ऑफ सीड टेक्नोलॉजी क्या होता है, इसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं। सीड क्या होता है? बीज एक निषेचित बीजांड है जिसमें जीवित भ्रूण, भ्रूणकोश तथा बीज चौर उपस्थित होता है। बीज में जीवन क्षमता पाई जाती है, अर्थात इसमें अंकुरण क्षमता पाई जाती है। और उसके बाद में अपन पढ़ेंगे सीड और ग्रेन में क्या डिफरेंस है, मतलब बीज और अनाज में क्या प्रमुख अंतर होता है। तो बीज में अधिक अंकुरण क्षमता पाई जाती है जबकि अनाज में कम अंकुरण क्षमता पाई जाती है। उसके बाद में बीजों में अधिक जीवन क्षमता पाई जाती है जबकि अनाजों में कम जीवन क्षमता पाई जाती है। उसके बाद में बीजों की फिजिकल प्योरिटी और जेनेटिक प्योरिटी अधिक मात्रा में पाई जाती है जबकि अनाजों की फिजिकल प्योरिटी और जेनेटिकली प्योरिटी कम मात्रा में पाई जाती है। बीजों में पोषण मान कम होता है, मतलब पोषण मान कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन इनकी वैल्यू कम मात्रा में या लो क्वांटिटी में पाई जाती है। किसमें? सीड में। जबकि अनाजों में कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन की अधिक मात्रा में क्वांटिटी पाई जाती है, जिसके कारण हम अनाजों का उपयोग खाने के तौर पर करते हैं, बीजों का नहीं। उसके बाद में बीजों को खाने के लिए योग्य नहीं होते हैं बीज, जबकि अनाज खाने योग्य होते हैं क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन का कंटेंट अधिक मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों, मैंने आपको सीड और ग्रेन में मेजर डिफरेंस बता दिया। अब मैं आपसे दो क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि अपन खाने के लिए सीड का उपयोग करते हैं या ग्रेन का उपयोग करते हैं। और इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन है मेरा कि अपन सीड की सोविंग करते हैं या ग्रेन की सोविंग करते हैं। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देना इन चीजों को देख के। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे सीड टेक्नोलॉजी क्या होता है। सीड टेक्नोलॉजी कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसमें उत्तम व उन्नत बीजों के उत्पादन, संसाधन, भंडारण व प्रमाणीकरण का अध्ययन किया जाता है, उसे सीड टेक्नोलॉजी कहते हैं। सीड टेक्नोलॉजी में सीड से संबंधित जितने भी कार्य किए जाते हैं वह इसके अंतर्गत आते हैं। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ सीड। सीड का विकास कैसे होता है? आवर्तबीजी पादपों में बीजों का विकास उसके अंतर्गत होता है। तो अपन पढ़ेंगे कि कैसे किस पर प्रोसेस से सीड का निर्माण होता है उसके अंतर्गत। तो परागकोश से परागकण वर्तिकाग्र पर आएंगे, उसके बाद में वर्तिकाग्र से परागकण वर्तिका में प्रवेश करेंगे, उसके बाद में अंडाशय में प्रवेश करने के बाद में मेल और फीमेल पार्ट आपस में फ्यूज होकर निषेचित हो जाते हैं। उसके बाद में बीजांड का निर्माण हो जाता है। बीजांड के निर्माण के बाद में अंतिम रूप से बीज का निर्माण होता है। आवर्तबीजी पादपों में अंतिम रूप से बीज का निर्माण होता है। इस प्रकार सीड का डेवलपमेंट होता है। बीजांड से बीज का निर्माण होता है और जाइगोट से भ्रूण का निर्माण होता है जो 2n द्विगुणित होता है। और पेन, इसका पूरा नाम प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक होता है। पेन से भ्रूणकोश का निर्माण होता है जो त्रिगुणित होता है, 3n। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ सीड टेक्नोलॉजी। सीड टेक्नोलॉजी का कृषि के क्षेत्र में क्या इंपॉर्टेंस है? कृषि के क्षेत्र में सीड टेक्नोलॉजी का प्रमुख रूप से 5 प्रकार से इंपॉर्टेंस है। कौन कौन सा? हायर यील्ड, हाई इनकम, लो कॉस्ट, रिएबिलिटी और करेक्ट इंफॉर्मेशन। सीड टेक्नोलॉजी की सहायता से उन्नत किस्म का विकास किया जाता है जो आनुवंशिक रूप से एक समान होते हैं, जिनका प्रयोग करने पर अधिक उत्पादन प्राप्त होता है। उसके बाद में उन्नतशील बीजों का उत्पादन करने से अधिक उपज व अधिक गुणवत्ता मिलती है, जिनका बाजार में उपयोग करने पर अधिक पूंजी या अधिक लाभ मिलता है। उसके बाद में लो कॉस्ट। लो कॉस्ट का अर्थ क्या है? मतलब उन्नतशील बीजों का प्रोडक्शन करेंगे तो उसमें कम रोग लगेंगे, कम सिंचाई की आवश्यकता होगी, कम उर्वरक की आवश्यकता होगी, तो अपनी धन की बचत होगी, मतलब तो पूंजी कम लगेगी। उसके बाद में रिएबिलिटी।
किसानों को यह विश्वास हो जाता है कि जो भी वह उन्नतशील बीज बाजार से खरीद रहे हैं वह अधिक शुद्धता वाला, वह अधिक उत्पादन देने वाला है। उसके बाद में करेक्ट इंफॉर्मेशन, सीड टेक्नोलॉजी की सहायता से उन्नतशील किस्मों का विकास किया जाता है। जो बाजार से हम बीज खरीदते हैं उसमें एक लेबल लगा होता है, उस लेबल में बीजों के बारे में संपूर्ण इंफॉर्मेशन लिखी होती है, जैसे बीज पर नमी प्रतिशतता, आनुवंशिक शुद्धता, अंकुरण शुद्धता, जिनको देखकर अपन खरीद सकते हैं। यह इंपॉर्टेंस ऑफ सीड टेक्नोलॉजी के प्रमुख 5 घटक है। धन्यवाद दोस्तों।